All right. Namaste ji. This is Manu again from Chartians and let's look at what markets did today and what markets can do tomorrow. आज markets ने क्या किया और कल markets क्या कर सकते हैं तुरंत देख लेते हैं. Okay, by the way, we got to know that कल पूरे दिन trading होने वाला है because कल decide हुआ था कि 2 घंटे ही trading होगी. But I don't know what's happening at NSE, but they are saying that without any notice रात को उन लोग inform कर रहे हैं कि tomorrow will be क्या बोल सकते, कोई रिस्पेक्ट नहीं है बेसिकली ट्रेडर्स का कि कुछ प्लान वैन कुछ नहीं, सीधा सैटरडे को ट्रेडिंग फुल सेशन ऑन रख रहे हैं एंड मंडे को हॉलीडे रख रहे हैं. ओके, सो देयर आर टू थिंग्स. मिड कैप निफ्टी की एक्सपायरी आज होगी एंड कल पूरा दिन ट्रेडिंग सेशन रहेगा. आई थिंक करेंसी एंड कमोडिटीज नहीं ट्रेड होंगे. बाकी एनएसई इट्स गोइंग टू बी बिजनेस एज यूजुअल. जैसे हम लोग मंडे टू फ्राइडे ट्रेड करते हैं वैसे ही सैटरडे को कंसिडर करना है अपने को. ओके, सो ये हुई न्यूज़ की बात. ना वन मोर डाउट, आई थिंक मैंने बहुत सारे कमेंट्स देखे थे कल रिगार्डिंग दिस ओपन इज इक्वल टू लो कैंडल का कन्फ्यूजन है, वो आज मैं क्लियर करता हूँ वीडियो में. ठीक है, उससे पहले अपन डिस्कस कर लेते पहले कि आज मार्केट्स में क्या हो गया. ना मार्केट्स में अगर आप देखोगे इट वाज अ साइडवेज डे. जो हम लोग बोल रहे थे कि एक एन पैटर्न डे मिल सकता है, एक इनिशियल राइज फिर एक फॉल फिर एक साइडवेज हो गया. एक्चुअली एक राइज आया नो डाउट, बट उतना राइज आया नहीं जितना हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे. इट वेंट साइडवेज एंड ये लेवल जो हम लोग कल ड्रॉ कर गए थे 21,633 एक रेजिस्टेंस का काम किया निफ्टी में. ओके, बैंक निफ्टी में देख लेते. बैंक निफ्टी में काफ़ी अच्छी वोलेटिलिटी. बैंक निफ्टी में इनफैक्ट हमारी 2 बार एसएल बेट हुए बिकॉज वी वर एक्सपेक्टिंग कि यहाँ से एक अच्छा रिवर्सल आएगा. बिकॉज ये अगर मैं यहाँ पे आपको ड्रॉ करके बताऊँ देन ये जो फिबोनाची आई थिंक मैंने एक वीडियो में आपके साथ शेयर भी किया था इंट्राडे वाइज. अगर मैं देखूँ यहाँ पे तो देन 61.8% लेवल से आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि मार्केट्स यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर जाएगी बिकॉज निफ्टी वॉज शोइंग सम रिकवरी साइंस. वो बट ऐसा हुआ नहीं. मार्केट्स में एक इनफैक्ट बैंक निफ्टी में काफ़ी अच्छा फॉल भी है एंड बैंक निफ्टी सीधा ये लेवल से 46,184 सीधा हमारे नेक्स्ट सपोर्ट पे चलेगी विच इज़ 45,600. यहाँ से एक अच्छी रिकवरी भी आई. रिकवरी इतनी खास नहीं आई बट देन एक स्पाइक आया यू कैन से. ओके, बट इट्स क्लियरली विजिबल राइट नाउ कि देखो जब भी मार्केट ऊपर जा रही है द कैंडल साइज इज़ वेरी स्मॉल, बट जब भी मार्केट नीचे आ रही है द कैंडल साइज इज़ वेरी बिग. मतलब मार्केट्स में थोड़ा सेल ऑन राइज चल रहा है अभी. ओके, सो ये आज की बात. बैंक निफ्टी वॉज अ वेरी गुड डे टू ट्रेड. बैंक निफ्टी अगर किसने यहाँ पे शॉर्ट क्या रहेगा बिकॉज दिस वॉज अ बुल ट्रैप. बुल ट्रैप क्या बोलते हैं, जब भी एक ब्रेकआउट के ऊपर कैंडल बनती है और वो सस्टेन नहीं होता है एंड लेवल जब नीचे आता है, आई हैव ऑलवेज सेड कि फॉल बहुत इंटेंस रहता है एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाट वी सॉ टुडे हैपनिंग इन बैंक निफ्टी. ओके, लेट्स लुक एट फिन निफ्टी. फिन निफ्टी भी ऑल्सो बिहेव्ड लाइक बैंक निफ्टी सॉर्ट ऑफ. ओके, अगर आप देखो यहाँ पे भी एक अच्छा बुल ट्रैप बना देन एक मार्केट नीचे नीचे की तरफ गई and it was again a sell on rise day in bank nifty and fin nifty. Okay, तो ये हुई आज की बात. मिड कैप निफ्टी की भी थोड़ी चर्चा कर ले. मिड कैप निफ्टी वॉज द स्ट्रॉन्गेस्ट टुडे. अगर आप देखोगे 1.49% अप, ऑलमोस्ट डबल देन हमारा निफ्टी. एंड मिड कैप निफ्टी में जो लेवल्स हम लोग ड्रॉ कहते हैं यहाँ से काफ़ी अच्छा काम किया. ओके, नाउ एक कंफ्यूजन मैं यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ. ओपन इज इक्वल टू लो कैंडल का ओपन इज इक्वल टू लो कैंडल डज नॉट मीन कि 9:15 AM कैंडल को ही ओपन कैंडल बोलते हैं. दैट इज डिफरेंट. ठीक है, ओपन इज इक्वल टू लो कैंडल जस्ट लाइक हैमर कैंडल कैसा रहता है वैसे ओपन इज इक्वल टू लो कैंडल कभी भी फॉर्म हो सकता है, कौन से भी टाइम फ्रेम पे फॉर्म हो सकता है या कोई भी मिडल ऑफ द डे में फॉर्म हो सकता है. जैसे यहाँ पे अगर आप देखोगे ये ओपन इज इक्वल टू लो कैंडल है और ये 14:15 को फॉर्म हुआ है. ओके, सो व्हाट आई मेंट टू से इज ऑन दिस डे बैंक निफ्टी की मैं बात करता हूँ कि बैंक निफ्टी में देखो ओपन इज इक्वल टू लो कैंडल. अगर मेरे को लेवल्स ड्रॉ करने हैं, समझो अगर मेरे को सपोर्ट एंड रेजिस्टेंसेस ड्रॉ करने हैं देन आई ऑलवेज प्रेफर कि फर्स्ट कैंडल अगर ओपन इज इक्वल टू हाई या ओपन इज इक्वल टू लो है, मतलब अगर ये कैंडल यहाँ पे किधर बनी है देन मैं थोड़ा उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता हूँ बिकॉज वो एक अच्छा सपोर्ट का काम कर सकता है. क्यों? क्योंकि 9:15 AM से ही बायर्स या अगर ओपन इज इक्वल टू लो है मतलब बायर्स ने कंट्रोल ले लिया और 9:15 को अगर ओपन इज इक्वल टू आए देन सेलर्स ने कंट्रोल लिया. ओके, सो इट बिकम्स लाइक सीधा मार्केट चालू होने से ही बायर्स स्ट्रॉन्ग है. सो दैट बिकम्स मोर इंपॉर्टेंट या बहुत ज़्यादा रेलिवेंट होता है वो. दैट इज रीजन लेवल्स ड्रॉ करने के लिए मैं हमेशा 9:15 AM जो फर्स्ट कैंडल का ओपन इज इक्वल टू लो है या ओपन इज इक्वल टू हाई है उसको मैं ज़्यादा प्रेफरेंस देता हूँ. ओके, ना वन थिंग आई थिंक मेरा स्लिप ऑफ टंग हुआ था कि यहाँ पे मैंने इसको ओपन इज इक्वल टू हाई कैंडल बोल दिया था आई थिंक, बट नहीं, ओपन इज इक्वल टू हाई कैंडल नहीं है ये ओपन इज इक्वल टू लो कैंडल है. और जो मैं ये चीज़ हमेशा बोलता हूँ कि अगर इंट्राडे में कभी भी ओपन इज इक्वल टू लो कैंडल बनी देन यू हैव टू बी केयरफुल विद योर शॉर्ट्स क्योंकि यहाँ से फिर एक अच्छी रिकवरी आ सकती है बिकॉज बायर्स हैव टेकन कंप्लीट कंट्रोल एट द स्टार्ट. मतलब सीधे वो टाइम फ्रेम से सीधा लो नीचे जाने प्राइस विक नीचे बनने दी नहीं, सीधा वो पॉइंट से ओपन जैसे ही हुआ कैंडल बायर्स ने कंट्रोल ले लिया, मार्केट्स फिर और ऊपर जाएगी. ओके, सिमिलरली देखो मिड कैप निफ्टी में आज हुआ है. मिड कैप निफ्टी में अगर आप देखो यहाँ पे पहले ओपन इज इक्वल टू लो कैंडल बनी काइंड ऑफ एंड यहाँ पे बनी. सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल जब भी ओपन इज इक्वल टू लो कैंडल बनती है बिकॉज वहाँ से एक अच्छी रिकवरी आ सकती है अगर आप शॉर्ट हो तो. ठीक है,
सबसे ज़्यादा अगर ये सेटअप को और अच्छे से यूज़ करना है आपको, जब भी जैसे यहाँ पे ओपन इज इक्वल टू लो कैंडल अगर कोई सपोर्ट पे बनती है देन यू हैव टू बी एक्स्ट्रा केयरफुल। जैसे यहाँ पे हमने कल देखा था निफ्टी में 21,300 जो हमारा सपोर्ट था, यहाँ पे ओपन इज इक्वल टू लो कैंडल बनी, यू गाइस कैन सी क्लियरली कैसा राइज हुआ मार्केट में। ओके, दैट इज द रीजन मैं हमेशा बोलता हूँ कि कंफ्यूज मत होना, लेवल्स ड्रॉ करने के लिए फर्स्ट कैंडल को आप हमेशा प्रेफरेंस दोगे। ओके, बट इंट्राडे में अगर कभी भी ऐसे कैंडल बनती है या ओपन इज इक्वल टू हाई भी बनती है देन यू हैव टू बी केयरफुल विद योर पोजीशंस बिकॉज यू कैन सी सम रिकवरी इन द मार्केट और फॉल इन द मार्केट अगर ओपन इज इक्वल टू हाई बनता है तो। ठीक है, दैट्स इट। और कुछ ज़्यादा आई होप द डाउट इज क्लियर। ओके, सो अभी कल की चर्चा कर लेते हैं, कल करना क्या है मार्केट। देखो आई थिंक गिफ्ट निफ्टी कुछ 39 पॉइंट्स 40 पॉइंट्स नेगेटिव इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ओके, सो आई एम एक्सपेक्टिंग कि कल एक फ्लैट खुलेगी ना। देखो आई थिंक टुमारो द वॉल्यूम इज गोइंग टू बी वेरी लेस। ठीक है, ज़्यादा वॉल्यूम रहेगा नहीं मार्केट में। सो जब भी वॉल्यूम कम रहता है मार्केट में वॉट यू गेट इज अब्रप्ट स्पाइक्स, मतलब कोई भी एक अचानक से स्पाइक आ जाएगी मार्केट में जो आपका एसएल हिट करेगी। ठीक है, सो इट्स गोइंग टू बी वेरी इराटिक टुमारो आई थिंक टू ट्रेड। तो अगर आप कर भी रहे हो ट्रेड या अगर आपको नहीं करना है ट्रेड देन इट इज़ ओके। कोई आपको इट इज़ नॉट नेसेसरी कि आपको एवरी डे ट्रेड करना है, आपको हर मूविंग चीज़ को ट्रेड करना है, इट्स नॉट नेसेसरी। पर अगर आपको कल ट्रेड करना भी है देन आई वुड सजेस्ट क्वांटिटीज़ थोड़ा कम रख के करो एंड प्रेफरेबली आई वुड सजेस्ट मिड कैप निफ्टी में ट्रेड करो बिकॉज वहाँ पे थोड़ा वॉल्यूम रह सकता है बिकॉज कल एक्सपायरी है इसकी। ओके, सो मिड कैप निफ्टी को हम लोग थोड़ा ज़्यादा प्रेफरेंस देंगे कल ट्रेड करते हो। ओके, बट चर्चा कर लेते हैं पहले निफ्टी के लेवल्स के। लेवल्स अगर मेरे को देखना है देन इट रिमेन्स द सेम। देखो अभी सीधा हाई अगर मेरे को लेना है देन मैं आज के डे हाइस को ही लूँगा अपना हाई। ठीक है, इसको मैं यहाँ पे मार्क कर देता हूँ। तो 21,661 इज आर रेजिस्टेंस नाउ एंड हमारा सपोर्ट क्या रहेगा, हमारा सपोर्ट यही रहेगा 21,556। ये जो गैप सॉर्ट ऑफ रीजन है ये हमारा फर्स्ट सपोर्ट रह सकता है कल। एंड नेक्स्ट सपोर्ट क्या रहेगा, नेक्स्ट सपोर्ट हमारा ये रहेगा। ठीक है, गैप रीजन जो फिल नहीं हुआ है आज is going to be a support now, and resistance wise 21,661 and 21,723 is going to be a resistance in Nifty. Okay, Bank Nifty में क्या रहेगा support resistance? Bank Nifty again remains the same, 45,430 first support, 45,600 is our immediate support. ठीक है, first support ये है, second support ये है, and इसके नीचे फिर एक अच्छा फॉल आ सकता है बट लेट्स सी कल आता है कि नहीं। बिकॉज अगर कल ट्रेंडिंग डे होना है बैंक निफ्टी में देन ऑल द 3 इंडाइसेस नीड टू शो ब्रेक डाउन। ऐसा नहीं होना चाहिए कि सिर्फ बैंक निफ्टी में ब्रेक डाउन आ रहा है और निफ्टी में नहीं आ रहा है। ओके, ये हुई बैंक निफ्टी की बात। रेजिस्टेंस रिमेन्स द सेम 46,184, काफ़ी अच्छा रेंज है तो कल प्रीमियम मीटिंग भी हो सकती है थोड़ा। ओके, मिड कैप निफ्टी लुक्स वेरी गुड अगेन। मिड कैप निफ्टी ऑलमोस्ट अपने ऑल टाइम हाइस के पास ट्रेड करने वाला है अभी। ओके, तो मिड कैप निफ्टी में अगर मेरे को रेजिस्टेंस देखना है सीधा 10,669 आ रहा है। ओके, एंड सपोर्ट अगर मेरे को देखना है, सपोर्ट में अभी ओपन इज इक्वल टू लो कैंडल को कंसिडर कर सकता हूँ। ठीक है, यहाँ पे अगर मेरे को कंसिडर करना है इट कैन बी अ गुड इंट्राडे सपोर्ट, ज़्यादा मीनिंगफुल नहीं। इंट्राडे सपोर्ट के लिए आप कंसिडर कर सकते हो 10,534। नेक्स्ट सपोर्ट क्या रहेगा, नेक्स्ट सपोर्ट यही लेवल रहेगा जहाँ से आज मार्केट ने एक अच्छा टाइम स्पेंड करके ऊपर गई है मार्केट। सो 10,500 इज गोइंग टू बी आर नेक्स्ट सपोर्ट। ओके, एंड फिर सीधा ये गैप रीजन के अराउंड नेक्स्ट सपोर्ट है। ओके, तो ये हुई मिड कैप निफ्टी। मिड कैप निफ्टी में कल करना क्या, देखो मिड कैप निफ्टी अगर कल फ्लैट भी खुल रहा है देन वेट करो मार्केट्स को, या तो ये लेवल ब्रेक करने दो या तो यहाँ पे आने दो ट्रेड करने के लिए। ठीक है, बिकॉज यहाँ पे अगर बीच में किधर खुल रहा है देन इट बिकम्स कि मार्केट यहाँ भी जा सकती है यहाँ भी जा सकती है। सो ठीक है, तो रिस्क टू रिवॉर्ड उतना फेवरेबल रहेगा नहीं अगर मार्केट यहाँ पे किधर खुलती है। देन वेट फॉर इट टू कम ईदर ईयर, यहाँ पे कोई बुलिश कैंडल बना रही है देन वी विल इनिशिएट अ ट्रेड। बट अगर ओपन इज इक्वल टू लो कैंडल ब्रेक होती है देन एक अच्छा फॉल भी आ सकता है एंड फिर वो फॉल सीधा यहाँ पे नहीं रुकेगा बिकॉज ये लेवल काफ़ी बार टेस्ट हो चुका है। देन आई थिंक 10,450 भी आ सकता है अगर कल 10,530 ब्रेक होता है मिड कैप निफ्टी में तो। ओके, एंड रेजिस्टेंस अगर ब्रेक होता है इसके ऊपर ट्रेड करती है मार्केट देन नो शॉर्ट्स नीड टू बी हेल्ड, फिर सीधा मार्केट 10,670 तक जा सकती है ना। मैंने डीएम्स केम कि मंडे को क्या होगा, राम मंदिर के चक्कर में क्या मार्केट्स ऊपर जाएगी एंड ऑल दैट। देखो वो सब न्यूज़ बेस्ड इवेंट्स है, उससे कुछ मार्केट्स का ज़्यादा लेना देना है नहीं। ओके, सो इंडाइसिस में आई डोंट थिंक सो some religious thing is going to influence it। ठीक है, I'm trying to be very realistic, मैं बहुत रियलिस्टिक सोच रहा हूँ। ठीक है, तो इतना कुछ ज़्यादा सोचो मत, वैसे भी मंडे हॉलीडे है सो आई डू नॉट एक्सपेक्ट एनी कोई BTST लेके मत जाना कि ट्यूसडे को मार्केट मे बी सर्किट पे खुलेगी, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, वैसे भी रिलायंस के रिजल्ट्स आई थिंक आज आए हैं पोस्ट मार्केट एंड इट इज़ नॉट लुकिंग दैट ग्रेट, तो उसका भी रिएक्शन कल निफ्टी में स्पेसिफिकली हमको देखने मिल सकता है। लेट्स सी हाउ मार्केट्स रिएक्ट टुमारो इन निफ्टी। निफ्टी का फर्स्ट 15 मिनट्स आर गोइंग टू बी वॉलेटाइल बट कल पूरा दिन थोड़ा इरेटिक रह सकता है। बट आई वुड प्रेफर ट्रेडिंग मिड कैप निफ्टी टुमारो रैदर देन द रेस्ट 3 इंडाइसेस। ठीक है, सो ये हुई मार्केट व्यू की बात। आई होप दिस वीडियो हेल्प्स यू एंड जो डाउट था वो आपका क्लियर हो गया है। ठीक है,
So that's about it for the market review today, guys. I hope you guys like this video. If you guys like this video, please hit that like button, share it with your friends. This is me, Manu, signing off. Take care and please trade responsibly. Have a nice one.